वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल हमको दिया हुआ है इसमें ABC, और सर्कम सेंटर कोइंसाइड करता है ओरिजिन के साथ, तो हमें बोल रहा है कि H के कोऑर्डिनेट्स आप निकालो। H x, y है, तो उसके रिलेटेड कुछ रिलेशन आप बना के बताओ। तो हमने क्या देखा सर सेंट्रोइड वाले में सर एक डाउट था, तो सेंट्रोइड में OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC क्यों लिखते थे? सेंट्रोइड नहीं, वो सर्कम सेंटर में लिखते थे। वो सर्कम सेंटर में, अच्छा। देखो HGO मुझे पता है, सर्कम सेंटर उसने बोला ओरिजिन है, ठीक है ना, और ये x बार कॉमा y बार है। तो मैंने यहाँ से कंक्लूजन निकाला कि जो मेरा G पॉइंट होगा ये 2:1 होता है, तो ये 1/3 पे होगा। इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x बार बाई 3 कॉमा y बार अपॉन 3, ठीक है ना। यहाँ से कंक्लूजन हमने ये निकाला। दूसरा हमने एक चीज ये निकाली यहाँ से कि अगर सर्कम सेंटर ओरिजिन पे है, मतलब जो सर्कम सेंटर है उसको O मानते हैं हम, O, तो O का A से डिस्टेंस, B से डिस्टेंस, C से डिस्टेंस सारा R के बराबर होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पर वो क्यों होता इक्वल है वो 3 डिस्टेंस इक्वल? अरे ऐसा होता है ना, एक ट्राइंगल सर्कल बना सकते हैं तभी। ये वाला सर्कम सेंटर है, ये रेडियस 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 होगा ना, मतलब सर्कल बनना ही चाहिए, तभी तो सर्कम सेंटर होगा बेटा, सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल। हाँ सर, बनेगा ही ना। आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे तो वो पॉइंट मिलेगा जो दोनों तीनों वर्टाइसेस से दूर इक्वी डिस्टेंस होगा, तो वहां से एक सर्कल बनेगा ना। हाँ सर, बस वही डाउट है। ठीक है, अब देखो जब आपने OA निकाला तो OA कितना था आपके पास, A² प्लस A² tan स्क्वायर अल्फा, तो A² sec स्क्वायर अल्फा, तो OA था A sec अल्फा, OB था B sec बीटा, OC था C sec गामा। अब हमने ये चीज बोल दिया कि OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इज इक्वल टू कैपिटल R, यस। अब मुझे क्या निकालना है, दोनों का रेशियो निकालना है, y बार अपॉन x बार। तो मैं बोल सकता हूँ डायरेक्टली, पहले ये बोल सकता हूँ कि y बार अपॉन x बार विल बी A tan अल्फा B tan बीटा C tan गामा अपॉन A प्लस B प्लस C, यस। यस और नो, ये लिख सकते हैं। अच्छा, तो एक रिलेशन हमने ये लिख दिया। दूसरा यहाँ से आप क्या क्या लिख सकते हो देखते चलो। हाँ, आप क्या लिख सकते हो, जब आपने A sec अल्फा को R के बराबर लिखा है तो आप A tan अल्फा को R sin अल्फा लिख सकते हो। डू यू अग्री टू दिस? तो अब ये क्या हो जाएगा, एक स्टेप ऊपर चले जाएंगे तो हो जाएगा R sin अल्फा। सर ये y बाय x क्यों ऐसे लिखा? ये निकालना है बेटा, ये प्रूव करना है आपको, ये प्रूव करना है। ये प्रूव करना है आपको y बार अपॉन x बार का। तो y बार अपॉन x बार मतलब y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, A tan अल्फा B tan बीटा C tan गामा अपॉन x क्या हो जाएगा, ABC हो जाएगा। और C tan गामा क्या हो जाएगा आपके पास, R sin गामा अपॉन नीचे, नीचे देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, ABC लिखा हुआ है ना। तो A को क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ से कंपेयर करोगे तो R cos अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा R cos अल्फा प्लस R cos ऑफ बीटा प्लस R cos ऑफ गामा, सब में से R निकल जाएगा और ये चीज यहाँ आ जाएगी, ठीक है। क्लियर? देख लो, फिर हम आगे चल सकते हैं। यस सर। सर ये बताओ सर, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। सर अभी नेट बहुत बेकार आ रहा है इधर, तो आपका आवाज ही नहीं आ रहा ठीक से। देखो पहला आपने रिलेशन कल ये निकाला था, देखो एक एक स्टेप में बताता हूँ। फर्स्ट स्टेप इज टू गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट से ही हम निकाल पाएंगे कि y बार की वैल्यू किसके बराबर है। तो y बार बाई 3 की वैल्यू A tan अल्फा B tan बीटा प्लस C tan गामा के बराबर है। ओके, द फर्स्ट स्टेप इज टू गेट सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स। सेकंड स्टेप इज y बार अपॉन x बार का रेशियो विल बी इक्वल टू दिस। थर्ड इज यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला वी प्रूव्ड दैट these relation will be satisfied. And the fourth step is substituting those values over here. तो ये 4 स्टेप का आपका आंसर है, 1 2 3 4। 1 2
3 and 4. ओके अच्छा, इवन एक और चीज मैं आपको कल बता रहा था, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी वाला, है ना, इक्वल टू 2r ऐसा बोला था आपने। यस ठीक है ना, वो भी हम प्रूव करेंगे। अभी एक्चुअली ऐसा जिस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, बट उसको हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। एसओटी में करना ही है ना। चलिए देखें कैसे करेंगे। ये वाला नोट कर लिया आपने? सर 2 मिनट। सर देखो लेट्स टेक दिस। देखो मान लो फॉर एग्जांपल ये ट्राइंगल है आपके पास, ये सर्कल है आपके पास, ये ट्राइंगल है आपके पास, ये ट्राइंगल है ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है। जबकि ओ आपका क्या है, सर्कम सेंटर है। ज्वाइन कर लिया उसके साथ आपने इसको। नाउ यू टेल मी दिस एंगल इज लेट्स से अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 अल्फा, अल्फा है ना, ये 2 अल्फा हो जाएगा। नेक्स्ट 2 अल्फा, अब ये कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिखो, देखो थोड़ा उल्टा लिखता हूँ मैं, है ना, ये वाला अल्फा लिखता हूँ, ये भी अल्फा लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 2 अल्फा, तो ये वाला आधा हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस अल्फा, पाई/2 माइनस अल्फा। हाँ ठीक है, सेम ही लिखा है। वो नीचे वाले को आप वैसे कन्वर्ट करके लिखते तो भी चल जाता, 2 अल्फा तो पाई माइनस 2 अल्फा, तो पाई बाई 2 माइनस अल्फा, पाई बाई 2 माइनस तो आपने एंगल को क्या लिया, पाई/2 माइनस अल्फा? नहीं, हमने ये वाला एंगल जो है ना, इसको अल्फा ले लिया और ऑटोमेटिकली ये भी अल्फा हो गया क्योंकि ये रेडियस है आर आर। हाँ ठीक है अच्छा। ना। ओके चलो पहली चीज लिखो। फिर नेक्स्ट अब हम क्या कर सकते हैं, साइन रूल लगाते हैं ट्राइंगल में, बीओसी ट्राइंगल में। तो बीओसी ट्राइंगल में अगर मैं साइन रूल लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ अल्फा अपॉन आर साइन ए बाई ए इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस 2 अल्फा अपॉन बी सी। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? हाँ यस। अब साइन ऑफ 2 अल्फा को आप क्या लिख सकते हो, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा अपॉन आर इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा अपॉन बी सी। सर हम इसमें प्रूव क्या कर रहे हैं? हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं साइन ऑफ अल्फा अपॉन ए साइन ऑफ बीटा यस अपॉन बी साइन ऑफ गामा अपॉन सी इज इक्वल टू 2r। साइन ऑफ ए होगा ना? हाँ भाई अल्फा ले लिया हमने, ये ले लिया, साइन ऑफ ए लिखो आप, अल्फा हाँ। को बाद में रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना, आप ऐसा समझो, साइन ऑफ ए अपॉन ए साइन ऑफ बी अपॉन बी साइन ऑफ सी अपॉन सी इज इक्वल टू 2r। हम ये प्रूव मेरे को करना लगा चाहते ये हैं। रिजल्ट प्रूव कर रहे हैं, साइन ए बाई इक्वल टू साइन बी बाई बी इक्वल टू साइन सी बाई सी। ये तो कर चुके हैं। अब ये इक्वल टू किसके बराबर होता है, ये इक्वल टू हम्म। किसके बराबर होता है, हम वो भी प्रूव कर रहे हैं ठीक है ना। तो किसके बराबर होता है वो देखो, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, साइन अल्फा तो मेरा कट गया, तो बीसी कितना आ गया, 2r cos अल्फा आ गया, यस। तो बीसी अपॉन cos अल्फा कितना आ गया, 2r आ गया ना, ये देखो प्रूव हो गया, यही तो लिखा है, बीसी अपॉन साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस अल्फा, ये 2r के बराबर आ गया ना, तो ये 2r के बराबर आ गया, हो गया प्रूफ। सर एक बार वेटिंग चेक कर लो। चेक कर लूं क्या, आ जाओ, सबको एडमिट कर दिया, ठीक है ना, इज इट क्लियर? यस। ठीक है, तो ये भी रिजल्ट प्रूव हो गया आपका, a बाय साइन ए, b बाय साइन बी, c बाय साइन सी इज इक्वल टू 2r। ठीक है, ये सारा हम एसओटी जब एडवांस के लिए पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, बट बेसिक जानकारी तो हमें होनी चाहिए। और भी एक चीज होती है, क्या होती है देखो, जब हम इन सेंटर की बात करते हैं, ठीक है ना, जब हम इन सेंटर की बात करते हैं तो एक सर्कल आपने बना दिया अंदर, ठीक है ना, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर, ओके। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा इस केसेस में,
अगर हम देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट वुड बी इक्वल टू, बोल सकते हैं क्या होगा, हाफ सेमी पेरीमीटर इनटू इन रेडियस होगा। कैसे, देखो ये वाले का एरिया निकाला तो ये r इंटू ए हो जाएगा, फिर ये r इंटू बी हो जाएगा, फिर ये r इंटू सी हो जाएगा, है ना। तो हाफ ऑफ r इंटू ए Yes. प्लस हाफ ऑफ r इंटू बी प्लस हाफ ऑफ r इंटू सी हो जाएगा। तो हाफ r बाहर निकाल दिया, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो ये बोल सकते हैं आर एस हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू आर एस। Yes. ओके, डेल्टा इज इक्वल टू आर सर एस। RS क्या है यहाँ पे? आर इज द इन रेडियस, इन हाँ। रेडियस है, और एस इज द सेमी सर पेरीमीटर। और S? हाँ ऐसा हाँ yes. ठीक है ना, डेल्टा इज इक्वल टू आर एस आ जाएगा। ओके Yes. Yes. ओके ठीक है, चलो। तो ये छोटी मोटी चीजें इसलिए मैंने बता दी क्योंकि अभी आपने इसको भी देखा था। देखो और क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, हाफ ऑफ ए बी साइन सी होता है, ठीक है ना। अब अगर मैं ए बी सी से डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा, 2 डेल्टा अपॉन ए बी सी वुड बी साइन सी बाई सी। यस, Yes. 1/2R. रिलेशन। तो यहाँ से एक और रिलेशन निकाल सकते हो आप, क्या निकाल सकते हो, 2r के बराबर होता है ये, 1/2R. ठीक है ना, साइन सी बाई सी, सर 1/2R ना? सॉरी 1/2r, 1/2r। अच्छा, तो यहाँ से मैं एक और रिलेशन निकाल सकता हूँ, क्या बताओ। जब मैं डेल्टा को r बाई एस से रिप्लेस कर दूंगा, सो 2rs अपॉन ए बी सी वुड बी इक्वल टू 1/2r। तो अगर आपको किसी सर्कल का इन रेडियस पता है तो आप सर्कम रेडियस बता सकते हो। Yes. क्या हो जाएगा, r इंटू आर इज इक्वल्स टू 4r इंटू आर, ये आपके लिए हो जाएगा ए बी सी बाई एस, ठीक है। तो अलग अलग रिलेशन है, जितने चाहो उतने निकाल सकते हो आप ज्योमेट्री से, ठीक है। कैसे रिलेट करना मैंने बता दिया है, क्योंकि कोई पॉइंट पे कोई रिजल्ट याद रख पाओगे और दूसरा सोचना पड़ेगा कि यार इसको निकालना है मुझे, तो कैसे निकालूंगा। दिस इज वन अप्रोच व्हिच यू कैन फॉलो। ओके, अच्छा चलो, अब एक दो अच्छी चीजें और भी मैं बताना चाहता हूँ आपको जो हमारे डिस्कशन में इंक्लूड। देखो एक बार 2-5 मिनट लगेगा लेकिन चेक कर लेते हैं। ये हमने देख लिया था पोलर कोऑर्डिनेट्स का और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बारे में, है ना। इक्वेशंस को भी हमने ट्रांसफॉर्म हाँ। किया था, डिस्टेंस फॉर्मूला भी हमने स्टडी कर लिया है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना था। देखो एक फॉर्मूला ये भी है, इसको भी आप याद रख लो, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला है टू फाइंड आउट द थर्ड वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये शॉर्टकट का फॉर्मूला है, नोट कर लो इसको, ठीक है ना। अगर आपके पास x1 y1 दिया हुआ है और x2 y2 दिया है जो कि वर्टाइसेस है इक्विलैटरल की, तो थर्ड वर्टेक्स शॉर्टकट फॉर्मूला से यूज कर सकते हो। एज सच मैं बताता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि याद रहे ना रहे, बट जो याद रख सकते हैं, जिनका मेमोरी पावर बहुत अच्छा है, उन्हें क्यों नुकसान हो, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है थर्ड वर्टेक्स निकालने का। यहाँ पे प्लस माइनस लिखा है, मतलब एक में प्लस ले तो दूसरे में भी दो प्लस ही आएगी। लेना पड़ेगा। हाँ, ये ऊपर ऊपर का फॉलो करेंगे, माइनस तो ये प्लस जाएगा, अच्छा, ये प्लस तो ये माइनस जाएगा, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला नीचे वाले के साथ, ठीक है ना। तो एज सच ये कभी आपको यूज करना है, यूज कर सकते हो। और दो रिजल्ट हमेशा क्यों आएंगे उसके पीछे रीजन है, आपके पास एक लाइन दिया हुआ है जो दो पॉइंट्स डिफाइन करती है, x1 y1 और x2 y2, ठीक है। अब मुझे जो चाहिए वो तीसरा पॉइंट इधर चाहिए, ठीक है ना। तो तीसरा पॉइंट ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, 60 डिग्री पे इंक्लाइंड होगा वो तीसरा पॉइंट, और एक नीचे। और एक नीचे 60 डिग्री पे इंक्लाइंड होगा, तभी इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा ना। क्लियर, यस। चलो फॉर्मूला लिख लिया आपने, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अभी फर्दर मूव ऑन करते हैं। ये भी हमने देख लिया, सर्कमसेंटर बेस्ड क्वेश्चन है।
ये भी हमने किया था एंगल वाला, फिर हमने अपोलोनियस भी प्रूव किया था। ये रिजल्ट्स, हाँ देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो गिव अ ट्राई टू दिस क्वेश्चन। ये एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं सारे, एडवांस कॉन्सेप्ट्स पे। देखो कैसे करोगे इसको, गिव अ ट्राई। एडवांस्ड, two opposite vertices of a square are given to you, find the coordinates of the third vertex। इसमें आपको एक नई चीज भी सीखने मिलेगी। मेरी आवाज सबको आ रही है ना प्रॉपर? यस सर। यस। ओके, देखो किसी को भी कोई डाउट आ रहा है किस स्टेप में तो मुझे बताना, ठीक है ना? एकदम फील फ्री होके पूछना जो पूछना है। देखो इसको अगर आप चाहो सर साइड की तो लेंथ डिस्टेंस मिल फॉर्मूला गई से कर इसको। सकते हो, ठीक है ना? रूट 68 है। ना वो तो रूट डायगोनल आया। 34 है सर। रूट ए, 34। रूट 34। हाँ हाँ हाँ, सर और फिर डिस्टेंस फार्मूला से इक्वेट कर देंगे। हाँ, एक इक्वेशन है इक्वी उससे। डिस्टेंस पे कितने हैं? करो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालो, जल्दी जल्दी हाँ निकालो, सर, एक फटाफट मिनट। फटाफट कैलकुलेशंस मार लो सारी। सब पर वो 4 वेरिएबल है ना, तो बहुत सारी इक्वेशन आएगी। सर एक मिनट, नहीं सब कट जाएगा तो लिखते सर। सर मतलब फिर वैसे ही लेना ना, एक x कॉमा y वो दोनों से साइड के डिस्टेंस पे है तो इक्वेट कर देना है। हाँ, बट मैं कुछ शॉर्टकट ढूंढ रहा हूँ, कोई जल्दी मुझे आंसर किसी शॉर्टकट तरीके से बता सके। सेक्शन फॉर्मूला से सर 1:1 रेडियशन। अरे वो क्या बोलते हैं, हाँ, उससे भी उससे ट्राई पर कर रहा हूँ इक्वेशन सर। तो आएगी। करो करो, गिव अ ट्राई। सर आ गए पॉइंट्स। क्या है? यस सर आ गए। सर 5,1 और -3,3। 5,1 हाँ 5,1 आ रहा है, 5,1 और -3,3 यही आ रहा है। सही है। यस। चलिए देखें कैसे करेंगे इसको। यस यस सर।
एक मिनट, तो ऐसे कर सकते कि मिड पॉइंट निकाले और उससे सबका डिस्टेंस इक्वल रख दे चारों का। पर वैसे तो पूरे डायगोनल के अलग पॉइंट्स वो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी बचेगा ना तेरा दोनों का। वो तो कट कर सकते हैं नहीं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो सेम थोड़ी है। जो 2 पॉइंट्स गिवन है उससे जो डिस्टेंस पता है ना दोनों का इक्वल होगा, तो वहां से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कर करते और एक लीनियर इक्वेशन बना ले एक्स वाई में। चलो देखो अब मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हो आप इसको। देखो टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर आर गिवन टू यू, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर वर्टिसेस। तो क्या मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि मेरे पास एक लाइन ऐसी दी है, ठीक है ना, देखो ये एक पॉइंट है मेरे पास 2,6 और लॉजिकली देखे तो ये पॉइंट होगा 0,-2 और ये हो जाएगा आपका 2,6। ओके, सो दैट इज एक्टिंग एज अ डायगोनल। अब मुझे जो 2 पॉइंट मिलेंगे वो कुछ इस तरीके से मिलेंगे, एक नीचे होगा और एक ऊपर होगा, सच दैट एक स्क्वायर बन जाएगा कुछ ऐसे, कुछ ऐसा है ना, समथिंग लाइक दिस वी माइट गेट, सो वी मे गेट अ स्क्वायर आउट ऑफ इट। ओके, ऐसा कुछ बन जाए तो मेरे पास 2 कोऑर्डिनेट्स आ जाए, है ना। तो हम क्या करते हैं, अब देखो जो जनरल मेथड है डिस्टेंस वाला वो तो आप लगा लोगे, मैं कुछ और बताना चाहता हूँ, देयर सम वो फन मेथड व्हिच यू कैन आल्सो थिंक, कुछ और भी सोच सकते हो। क्या देखो, पहले तो इसका मिड पॉइंट निकालो आप, तो मिड पॉइंट क्या जाएगा 1,2 1,2, सही है ना, 1,2 आ गया। अब ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये मान लेते हैं x, y है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं अगर लिखना चाहता हूँ, सी y इज नथिंग बट आई, आयोटा का पार्ट है ना, ऐसा ट्रीट कर सकते हैं ना, x, y को एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो ट्रीट कर सकते हैं, x प्लस आयोटा y कर सकते हैं ना। वो तो अगर आयोटा मैं यहाँ पे इसको, है ही नहीं ना। अरे खिलाड़ी, x प्लस आयोटा y है, उसको प्लेन में x, y तो लिखते हैं, हाँ हाँ क्यों इसमें लिख रहे हैं, उसका बहुत फायदा है। देखो मैं आपको बताऊं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कैसे मदद करेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, सिर्फ सुनते जाना। हमने क्या कर लिया, पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर बना लिया। कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए एक पॉइंट है Z2, एक पॉइंट है Z1, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, Z2 माइनस Z1। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन जाएगा, x, y प्लस 2। यस, अब मैं क्या करता हूँ, इसको अगर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, तो मैं नेमिंग कर देता हूँ, ध्यान से देखना आप, ABCD। अगर मैंने इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो क्या मैं बोल सकता हूँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है r e की पावर आयोटा थीटा। सर वो Z2 माइनस Z1 कैसे आया था? अरे बेटा पोजीशन वेक्टर इसका और पोजीशन वेक्टर इसका, अच्छा पोजीशन Z2 वेक्टर माइनस से, हाँ Z1। हाँ भाई Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका पॉइंट होगा ना x, हाँ y, सर। दूसरे का भी पॉइंट होगा, तो Z2 माइनस Z1 एक आपको वेक्टर देगा, या Z2 माइनस Z1 आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर देगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसके मैग्नीट्यूड से हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास सिर्फ e की पावर आयोटा थीटा बचता है ना। यस यूनिट वेक्टर। अच्छा ठीक है ना। नेक्स्ट, तो अब देखो क्या मैं बोल सकता हूँ यहां से यहां तक, या ऐसे सोचो, मैं इस कलर से लिखता हूँ, यहां से यहां तक ये एंगल 45 डिग्री है। Yes. यस, तो अगर मैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर मानता हूँ इसको, ये है R1 e की पावर आयोटा थीटा, ठीक है ना। तो इसमें अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर R2 e की पावर आयोटा थीटा प्लस π/4, कैन आई से दैट, एक्चुअली थीटा माइनस π/4 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि हम डायरेक्शन की उल्टे में गए, हमारा जो मैथमेटिकल डायरेक्शन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, यस और नो। सर पर हमने थीटा किसको लिया था? अरे भैया कुछ तो आर्ग्यूमेंट होगा, अरे तो यार उसका आर्गुमेंट तो 45 होगा ना। क्यों होगा 45 बेटा, ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, तो ये तो कोई भी एंगल बना सकता है, Z2 माइनस Z1, ये पॉइंट Z2 है, ये पॉइंट Z1 है,
ऐसा जरूरी थोड़ी दिया हुआ है कि स्क्वायर है जो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल, ऐसा थोड़ी है। हाँ हाँ देखो पहले तो कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, फिर क्वेश्चन में अप्लाई करके दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे एक वेक्टर है मेरे पास, ये पॉइंट है Z3। तो मुझे एक चीज बताओ, Z3 माइनस Z1 होगा कुछ इसका मैग्नीट्यूड। हाँ अब मान लो ये एक्स एक्सिस है आपके लिए, तो ये कुछ एंगल बना रहा है अल्फा, तो बोल सकता हूँ e की पावर आयोटा अल्फा। सिमिलरली Z2 माइनस Z1 क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 e की पावर आयोटा थीटा, जहाँ पे थीटा ये एंगल बना रहा है, ये एंगल थीटा बना रहा है, ये एंगल अल्फा बना रहा है। तो पर आयोटा अल्फा क्यों लिया, वो तो कोई अलग एंगल होगा ना वापिस से। अरे यार, अबे एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होता है वही तो एंगल गिना जाता है। तब वो तो खाली Z3 का है ना अल्फा तो। अरे Z1 हमने ओरिजिन का पॉइंट कंसीडर कर लिया, तो Z3 माइनस Z1 जो वेक्टर होगा उसका एंगल अल्फा हम बोल सकते हैं ना। अच्छा ओरिजिन पे, हाँ हाँ अरे ओरिजिन पे लाके एंगल गिना जाता है ना, किसी का भी एंगल कैसे मेजर करोगे आप, इसको उठा के यहाँ पे लाना पड़ेगा ना, इसको उठा हाँ के यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, फिर जो ये एंगल बनाएगा वो एंगल होगा। ऐसे ही तो एंगल मेजर होता है, कैसे एंगल मेजर करते हो आप। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डिफिकल्ट तो नहीं हाँ जा रहा सर आ गया ये तो। है। यस, नहीं आया। नहीं आ रहा है, फिर से बताता हूँ, देखो वापस से समझो आप। एक आपके पास वेक्टर है या एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और ये है Z2, ओके ठीक है। तो जब इसको आप उठा के लेके जाओगे तो कुछ एंगल ये बना रहा होगा। हमें क्या करना है, काम की चीज हमारी ये है कि मैंने इसको रोटेट कर दिया, क्या किया, रोटेट करा। तो रोटेट करने से मैं इसको यहाँ पे Z3 पे लेके आया, ठीक है। अब Z3 और इसके बीच में एंगल कितना रोटेशन है, थीटा का रोटेशन है, कितना रोटेशन है, थीटा। थीटा एंगल का रोटेशन है। तो अगर मैं Z3 माइनस Z1 ये वेक्टर होगा बेटा, ये है ना, ये पूरा Z3 माइनस Z1 होगा। Z1 Z2 Z3 पॉइंट्स है, पॉइंट है कि भाई 1,4 2,5 6,8 ये पॉइंट्स है। Z2 माइनस Z1 एक लाइन सेगमेंट लेंथ में है, Z3 माइनस Z1 एक लाइन सेगमेंट है लेंथ में। तो अगर मुझे Z3 माइनस Z1 को Z1 Z2 और Z1 के फॉर्म में लिखना है, इसको लिखना है मुझे, ठीक है। मुझे बोला कि एक लाइन है 3 सेंटीमीटर की, उसको 30 डिग्री से रोटेट कर दिया, तो बताओ अब नए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे उसके। इज इट क्लियर। तो मैं क्या कॉन्सेप्ट यहाँ लगा रहा हूँ, मैं ये कॉन्सेप्ट लगाना चाह रहा हूँ कि मैं Z1 और Z2 को पॉइंट ज्वाइन करने वाली लाइन Z2 माइनस Z1 होगी, और अगर मैंने इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दिया तो ये एक यूनिट वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर, मतलब यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसका मैग्नीट्यूड कुछ नहीं होगा लेकिन सिर्फ डायरेक्शन होगी कि वो कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। वैसे ही जब मैं अगर इसकी बात करता हूँ तो Z3 माइनस Z2 तो वेक्टर होगा, लेकिन अगर मैंने इसी के मैग्नीट्यूड के साथ इसको डिवाइड कर दिया Z3 माइनस Z2 के, तो मेरे पास क्या बचा, सिर्फ इसका एंगल बचा। यस। अब इन दोनों के एंगल्स के बीच में कितना डिफरेंस है, थीटा है। कितना डिफरेंस है, थीटा। इज इट क्लियर। सर और इस केस में तो हमें थीटा भी पता है, π/4। हाँ, तो अब वही सीखना है। देखो तो अब हुआ क्या, अब क्या हुआ, अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा, ये जो आपके पास दिया हुआ ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर इसमें आपने e की पावर आयोटा थीटा कर दिया तो क्या आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। यस सर। कैसे, वो कैसे? फिर से समझना कैसे, वही बता रहा हूँ। ये यूनिट मैग्नीट्यूड है, तो मान लेते हैं अल्फा एंगल बना रहा है, हाँ कितना बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। तो ये कितना एंगल बना रहा होगा, e की पावर आयोटा थीटा प्लस अल्फा ही बना रहा होगा। यस। तो वही आगे देखो। अच्छा हाँ हाँ क्या समझ गए आप, यस। यूनिट वेक्टर को ही सिर्फ घुमाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ उतने e की पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यस। तो कॉन्सेप्ट लिख दो, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में यूजुअली हम पढ़ते हैं, लेकिन इस बार मैंने आपको नहीं पढ़ाया, लास्ट ईयर पढ़ा दिया था, मतलब लास्ट में पढ़ेंगे इसको बाद में। ये कॉन्सेप्ट बोला जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन। क्या बोला जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन। किसी भी वेक्टर को हम रोटेट करके दूसरे नए वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिर्फ हमें e की पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई करना होता है, जितने से आप उसको रोटेट करना चाहते हो। अब इसी का यूज हम करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। अब देखो कैसे करने वाले हैं, ये चीज हटा दूं मैं, क्लियर है। अच्छा वो स्क्वायर में हम बाय डिफॉल्ट उसका पहला एंगल मतलब अल्फा 0 नहीं ले सकते? नहीं लेंगे ना, कैसे लेंगे, कुछ तो एंगल बना रहा है ना, क्योंकि वो डायगोनल है। मतलब उसको मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल कंसीडर नहीं कर सकते स्टार्टिंग से?
नहीं 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 नहीं, नहीं। अब जो आपके पास क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है ऐसा कुछ, ये पॉइंट था आपका 0,-2, ये अननोन पॉइंट था x,y। अब आपको ये पॉइंट मालूम है, मिड पॉइंट था, क्या था मिड पॉइंट 1,2। अब आपको पता है ये 45 डिग्री से नीचे गया है, 45 डिग्री से नीचे गया मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया है, ठीक है ना। तो अब ये वेक्टर कितना होगा, ये वेक्टर निकालो। अब ये वेक्टर क्या होगा 1 और ये 2 - 2 होगा 4। यस यस 1 + 4 आयोटा क्या होगा 1 + 4 आयोटा। ये Z2 ले लो, Z3 ले लो आप, ये Z2 Z1 ले लो और ये Z2 ले लो, मैं इसके साथ कंपेयर करवा रहा हूँ। तो Z3 - Z1 क्या दे देगा 1 + 4 आयोटा दे देगा अपन इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड है √17। यस या आप ऐसा बोलो √17 आप निकालो मत, आप बोल दो कि भाई डायगोनल कितना होता है, डायगोनल √2a होता है, तो उसका आधा कितना होता है a/√2 होता है। यस अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा Z2 - Z1 कितना होगा x - 0 + आयोटा y + 2। यस अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड बताओ, साइड कितनी होगी a होगी, तभी वो a/√2 होगी ना, तो ये साइड a हो जाएगी। ओके अब अगर मैं x1 y1 को रोटेट करना चाहता हूँ, देखो ध्यान से समझना, ऐसा समझो रोटेट करा, कितना रोटेट हुआ 45 हुआ एंटी क्लॉकवाइज में, देखा। तो इधर मेरे को क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा e की पावर आयोटा माइनस प्लस -π/4 तो नीचे आए तो माइनस नहीं हो। तो Z3 से हम नीचे गए, लेकिन अभी तो मैंने जो सॉल्विंग किया वो क्या किया, अच्छा नीचे कोई लेके हाँ ऊपर ही ले गया ना मैं। इज इट क्लियर, दिस इज सेम एज यहाँ नहीं लगा के यहाँ पे e की पावर -π/4 लगा दूं मैं। हाँ इजी ठीक है ना। अब देखो a कट गया, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है। यस यस अब यहाँ पे ध्यान समझो, अब ये √2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा √2 व्हाट इज e की पावर -π/4 1/√2 कॉस तो पॉजिटिव होगा, कॉस -π/4 में साइन नेगेटिव होगा, तो Minus, -i/√2। डू यू अग्री 1 + 4 आयोटा। यस 1 + 4 आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप 1 - आयोटा 1 + 4 आयोटा को मेरे लिए 1 + 4 आयोटा -आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर, तो 1 - 4 आयोटा स्क्वायर कितना होगा 5 होगा 5 + 3 आयोटा +3 आयोटा। अब इसको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर को इस कॉम्प्लेक्स नंबर से कंपेयर करना है, ये क्या लिखा हुआ है x + आयोटा y + 2, तो x आ जाएगा 5 y आ जाएगा 1, आ गया। यस ठीक है, तो ये मेथड बताने के लिए ही मैंने इस क्वेश्चन को लिया था, वरना डिस्टेंस से आप बहुत आसानी से कर सकते हो। क्या वो डिस्टेंस नहीं हो रहा था, बहुत सारी इक्वेशन आ रही थी। हाँ सर नहीं वो उससे हो जाएगा मोहम्मद, हो जाएगा हो जाएगा। देखो पहले तो x, y का डिस्टेंस आप 0, -2 से लिखोगे, फिर दूसरा वाला पॉइंट है उससे लिखोगे, कौन सा हाँ एक मिड पॉइंट से लिखना और एक उससे लिखना 1,2 से लिखोगे। सर तो उससे मतलब x² y² नहीं कटेगा ना, वो भी रहेगा उसके साथ। नहीं कटेंगे ना। देखो फर्स्ट x जो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे साइड्स के लिए, वो दो को कंपेयर कर लोगे तो x² y² कट जाएगा, लीनियर एक लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। हाँ सर वो आ गया। फिर दूसरी जब सॉल्विंग करोगे तो एक x² y² में इक्वेशन पूरी बचेगी, लेकिन पहले सब्स्टिट्यूट लीनियर में कर से देंगे। दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना, तो एक में क्वाड्रेटिक पूरी बन जाएगी। हाँ तो किसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, y में पूरी क्वाड्रेटिक करेंगे, लीनियर को क्वाड्रेटिक में सब्स्टिट्यूट करेंगे, लीनियर को क्वाड्रेटिक में, जो मिड पॉइंट से फॉर्म है। हाँ सर ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया आपको, ये हर जगह यूज हो सकता है, इसके लिए स्क्वायर होना जरूरी नहीं है। आपको रोम्बस बोल दिया, रोम्बस का निकालना है तो पता है कि इक्वल एंगल बाइसेक्टर होता है रोम्बस, तो 30-30 वाला दिया हुआ है कॉन्सेप्ट, समझे ना, तो वो भी यूज कर सकते हो। अब इक्विलैटरल बोला है तो भी हम कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, π/3 ऊपर और π/3 नीचे।
ठीक है ना, तो ये जनरली हर जगह ही चलेगा, जनहित में जारी है। ओके, इसको आप अच्छे से समझे और यूज करें। ओके, चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन, आगे चलते हैं। सर 1 मिनट। हाँ बेटा। सर इक्विलैटरल ट्रायंगल में आयोटा पाई बाई 3 डाल देंगे। हाँ, एक ही बार compare आयोटा करने पाई के बाई लिए। 3 और एक माइनस पाई बाई 3 नीचे और ऊपर। हाँ ठीक है सर, ना? हाँ इसमें भी और एक आयोटा पाई बाई 4 डालना पड़ेगा ऊपर वाले पॉइंट के ऊपर लिए। निकालने के लिए बिल्कुल। या क्या कर सकते हो हसन, ये 90 डिग्री पे होगा यहाँ से, अब अच्छा 90 भी डाल सकते हैं। हाँ तो सीधा आयोटा से मल्टीप्लाई। हाँ किसी को भी शिफ्ट करना है सीधा 90 cos डिग्री तो 0। आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म, दुनिया हिल जाती है उनकी। ठीक है ना? सर चले आगे। सर इसमें एक डाउट है सर। पूछे। सर ये एंगल काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब काउंटर क्लॉकवाइज ही है ना सर, तो मतलब हमने Anti। माइनस पाई बाई 4 क्यों डाला? एंटी क्लॉक नहीं, अरे इधर डाला था पाई बाय 4, यहाँ पे तो आप माइनस करोगे ना, क्यों? यहाँ पे आप थे, अब यहाँ पे जाना चाहते हो तो ये ऐसे जाना पड़ेगा। अच्छा वहां से ये नोन है। हाँ 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 ठीक है सर। हाँ तो एंटी में गए ना आप। ठीक है, इसको हटा सकता हूँ अभी मैं। यस सर। यस देखो देखो, जब आपके पास मान लो ये दिया हुआ है, ठीक है ना, ये पॉइंट दिया है 1,0। अब इसको 90 डिग्री शिफ्ट करना है, मतलब ये क्या लिखा है, x लिखा है। अगर इसको 90 डिग्री शिफ्ट करना है, सॉरी क्या लिखा है, 1, सिर्फ 1 ही है, प्लस 0 आयोटा। अब अगर इसको मुझे 90 डिग्री शिफ्ट करना है तो सिर्फ एक आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, तो सीधा सीधा आयोटा आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा 0,1। फिर आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो एक शिफ्ट हो गया, तो ये -1 आ गया। फिर आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 90 डिग्री शिफ्ट हो गया। समझ ये गया? आयोटा से मल्टीप्लाई करने का वो क्या है? अरे वही e की पावर आयोटा पाई बाई 2 में cos पाई बाई 2 0 ना। हाँ, हाँ इसको वो शिफ्ट करना है तो तो एक ही बार आयोटा पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करूं। अब ये एक्चुअली बहरूपिया है क्या, इसका मतलब आयोटा ही तो मतलब है इसका। हाँ तो आयोटा इज अ ऑपरेटर व्हिच रोटेट्स बाय 90 डिग्री। तो अगर आपको थोड़ा सा ध्यान होगा, ठीक है ना, आप देखो अब चीजें बहुत क्लियर होती जाएंगी। एक क्वेश्चन आपने किया हुआ है, उसमें एक था z और एक था आयोटा z, याद आ रहा है कुछ? सर अगर 30 डिग्री हाँ। घुमाना है तो आयोटा बाई 3 सर मल्टीप्लाई आयोटा करेंगे। पाई बाय 6 से 30 डिग्री घुमाना है तो। आयोटा पाई बाई 6। सर मतलब जो कोऑर्डिनेट्स है उसको। हाँ, कोऑर्डिनेट है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? अच्छा 1/2 हाँ प्लस सर, ये आयोटा ट्राइंगल के एरिया वाला तो इधर से सीधा पता रूट चल रहा है 3/2। 90 है। हाँ, ऐसा कुछ था, पता है, मालूम है? एक क्वेश्चन ऐसा आपको आता था, z एरिया ऑफ आयोटा ट्राइंगल। z प्लस आयोटा z। z प्लस आयोटा z। हाँ खत्म। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ z वेक्टर स्क्वायर फॉर्म होगा। में। हाफ जेड। हाँ खत्म। ठीक है ना? तो बहुत सारी चीजें धीरे धीरे समझेंगे अपन टाइम आने पे, ठीक है ना? चलो अब आगे चले क्या? यस। चलो एक और मस्त चीज बताता हूँ आपको, एक और मस्त सर चीज फिर बताता हूँ। बोलो बोलो। सर फिर ये क्वेश्चन में सर हमारा वो x और y में रिलेशन आ गया, मैं फिर दूसरी एक और इक्वेशन वो दूसरे साइड से लिखनी है। देखो इसमें 3 इक्वेशन बनेगी। एक तो मिड पॉइंट फॉर्मूला है, तो यहाँ से डिस्टेंस, हाँ ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस। अब ये वाली इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 को सॉल्व करोगे तो एक्स वाई में लीनियर आएगा, हाँ सर वो फिर और ये जब लिखोगे तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में आएगा। तो ये लीनियर इसमें पुट कर लो आप, तो क्या, एक्स तो में इसमें भी क्वाड्रेटिक आ जाएगा। x और y की 2 वैल्यू आएगी ना? हाँ, तो 2 वैल्यू तो आनी चाहिए ना। हाँ एक्स की तो 2 दो ही वैल्यू तो आएगी तो चाहिए, उसके एक लिए 2 ऊपर वैल्यू आ एक जाएगी ना नीचे। वाई की। हाँ ऊपर हाँ नीचे। बिल्कुल, हाँ एक ऊपर एक नीचे, सही बोल रहे हैं। ठीक है ना? चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ, देखो बहुत मजा आएगा आपको, इसमें भी कुछ अच्छा सीखने मिलेगा। सर देखो इसका ये एक बार देखो, आंसर बोल दो तो एक बार चेक कर लेंगे बाद में घर पे सॉल्व करके। ये देखो एक आ रहा है -3 और 3, और एक आपके पास आ जाएगा ये वाला 5 1। 5,1। ठीक है, देख लो। सर ये दूसरे वाले का बताओ, एक सेकंड पीछे। दूसरा वाला तो रेशियो से निकाल दिया 1:1। बिल्कुल करेक्ट। बट ये बहुत फॉर्मूला सही। लगाओ, क्यों लगाओ +2। पता है? अभी इस फेस में तुमको समझना है कि कैसे फॉर्मूला लगाना है, हाँ ठीक है ना? तो फॉर्मूला जितनी बार लगाओगे, इवन एक इक्विलैटरल वाला क्वेश्चन भी हमने किया था क्लास में, उसको भी ऐसे करने की कोशिश हाँ करो, आयोटा पाई बाय 3 से रोटेट करके। हाँ हाँ ठीक है, यस। चलो सर हम पूरी डायगोनल को ले तो 0, -2 और 2,6 को। तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड कर रहे हैं तो यूनिट वेक्टर बन जा रहा है ना। हाँ हाँ
सेम ही है। मैग्नीट्यूड से कोई फर्क ठीक है नहीं ना? पड़ता। अच्छा ये तो कर लोगे आप। देखो मेरा क्वेश्चन देने का पर्पस कुछ और था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये होमवर्क में कर लेना एक आप। Yes. ओके, फिर एक और दे रहा हूँ, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, ये ले लो। ले लिया? Yes. ठीक है ना? सर 1 मिनट इसका वो प्रिंट डाल देगा, मत डोंट टेक टेंशन। हाँ ठीक है ना, डाल देना आप लोग, एक दूसरे को भाई हेल्प करते रहो, ठीक है। अच्छा दूसरा आप देखो, बाकी हमने ये वाला तो कर लिया था, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन पोलर फॉर्म, ठीक है ना, ये भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। अब हाँ, ये cos क्वेश्चन theta देखो, वाला sir। ये क्वेश्चन देखो, चलो ये क्वेश्चन कर लोगे आप नॉर्मल मेथड से, बट इसको करने का एक शॉर्टकट तरीका भी है, वो मैं बाद में बताता हूँ। पहले आप नॉर्मल तरीके से इसको देखो कैसे करोगे। ये 10th का क्वेश्चन है। हाँ ये तो लैम्डा वाले से किया हमने। λ/1 वाले सर। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, पॉइंट इज देयर 3,-1 एंड 8,9 और एक लाइन दी हुई है आपको। कौन सी लाइन है? y - x + 2 = 0। आपको बताना है कि किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रही है। तो मान सकते हैं λ/1 में डिवाइड कर रही है। Yes. तो इसके कोऑर्डिनेट लैम्डा वाले फॉर्म में निकाल के लाइन में पुट करेंगे, लैम्डा मिल जाएगा, है ना। दिस इज व्हाट वी Yes. यूजुअली डू। ये प्रैक्टिस से हम Yes. ये करते हैं। अब देखो मैं काम करता हूँ, एक पॉइंट है मेरे पास x1 y1, जनरल फॉर्मूला निकाल रहा हूँ। देखो x2 y2, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, λ(x2 + x1 / λ+1 λ(y2 + y1 / λ+1)। अब ये एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ax + by + c = 0 को, ठीक है ना। जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ वो मैं जनरल फॉर्मूला निकाल के दे रहा हूँ आपको कि अगर x1 y1 और x2 y2 है, जिसको ax + by + c = 0 कुछ λ/1 रेशो में काट रहा है, वो λ/1 रेशो क्या है वो बताइए आप। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो अब जब ये पॉइंट मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो क्या होगा, देखो a × λx2 + x1 / λ+1 + b λy2 + y1 / λ+1 + c = 0। तो थोड़ा अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, ax2 by2 + c सर इनटू लैम्डा टेकन आउट है ना, हाँ प्लस ax1 + by1 + c = 0। डू यू एग्री? तो लैम्डा कितना आ जाएगा यहाँ से, बहुत प्यार से, -ax1 + by1 + c अपॉन ax2 + by2 + c। डू यू एग्री? यस। यस। तो अगर आप देखो हुआ क्या, व्हाट डिड हैपन वाज, ये पॉइंट सीधा सीधा लाइन में डाल दिया और ये पॉइंट सीधा सीधा लाइन में डाल दिया। हाँ और डिवाइड कर दिया, क्या बात है। खत्म, वो रेशियो मिल गया आपको, है ना। हाँ 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 परमानेंट रेशियो। अच्छा जब यहाँ पे यहाँ से माइनस हमने में तो एक्सटर्नल माइनस है तो डिवीजन। हमारा आंसर पुट करने पे माइनस आएगा ना। मान लो आंसर हाँ, पुट करने पे नेगेटिव आया तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो और जाएगा। माइनस यस आना भी चाहिए पॉजिटिव था। आएगा। बताओ माइनस क्यों आया? देखो मैं बताऊं माइनस क्यों आया, उसके पीछे रीजन है। माइनस इसलिए आया क्योंकि एक पॉइंट लाइन के लेफ्ट साइड है, एक पॉइंट लाइन के राइट साइड है। तो हमने एक पढ़ लिया कि लाइन एक प्लेन को 3 पार्ट में कट करती है, एक उसके लेफ्ट साइड वाला पार्ट, एक राइट साइड वाला पार्ट और एक लाइन के ऊपर वाला तो पार्ट। लेफ्ट साइड जो साइन होगा वो और डेफिनेटली राइट साइड के अपोजिट होगा। तो हमेशा एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, तभी वो बीच का पॉइंट होगा, मतलब इट विल डिवाइड इंटरनली। इज इट क्लियर? यस समझ गया? पर लैम्डा की वैल्यू तो -4/3 आई है। लैम्डा की वैल्यू -4/3 है। कैसे पुट करके देखो, चलो क्या आ रहा है बताओ। लेट्स पुट इट डाउन। क्या आ रहा है? अगर आपने 3, -1 डाल दिया तो क्या आ गया आपके पास? ये आ जाएगा -1 -3 + 2। अब नीचे वाले में डालेंगे तो क्या आ जाएगा?
9 - 8 + 2 और एक नेगेटिव का साइन बाहर है। देखो ऊपर वाला नेगेटिव आ रहा है, नीचे वाला पॉजिटिव आ रहा है। डेफिनेटली ऐसा होना ही चाहिए था, तभी इंटरनली डिवाइड करेगा, नहीं तो एक्सटर्नली करेगा। यस तो ये कितना आ गया, ऊपर 2 आ गया और नीचे कितना आ गया 3 नेगेटिव के साथ, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो आंसर क्या आ गया 2:3 इंटरनली। नोट कर लो इसको फटाफट। तो ये एक नई चीज आपको पता चले, इसीलिए मैंने डिस्कस किया आपके साथ, वरना इसको आप नॉर्मल फॉर्मूला से भी कर सकते हो। लैम्डा डाल के लैम्डा निकालो। हसन क्या मिस्टेक किया देख लो आप एक बार। तो वही देख रहा हूँ। तो इससे एक ब्यूटीफुल चीज और पता चली, बताओ क्या, कि अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं इनके ऊपर, यहाँ पॉइंट से लाइन के ऊपर, कहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने, फ्रॉम द पॉइंट्स ऑन टू द लाइन, उसका रेशियो क्या होगा 2:3 होगा। सिमिलर ट्राइंगल्स, तो ये कैसे बोला? अरे दोनों ट्राइंगल सिमिलर है ना। अच्छा, आपने इस क्वेश्चन स्पेसिफिक के लिए बोला। हाँ। हमने क्या बोल दिया, ये D1 है, ये D2 है। Let D1 and D2 are the length of perpendiculars drawn from 2 points onto the line, so they will also be in the ratio 2:3. 2:3। हाँ यस सर। सर मुझे लगा वो मतलब नॉर्मल के लिए बोल रहे हो, इसीलिए मैंने पूछा। हाँ किसी में भी क्वेश्चन में भी होगा ना, तो रेशियो यही होगा, D1/D2 भी लैम्डा वाला ही होगा। हाँ सर यस। ठीक है। और यहाँ पे भी नेगेटिव का बहुत अंडरस्टैंडिंग है। क्या अंडरस्टैंडिंग है, एक डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं लाइन से नीचे, एक डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं लाइन से ऊपर, इसीलिए अपोजिट साइन आनी चाहिए डेफिनेटली। तो लाइन को प्लेन बना दिया हमने। लाइन को प्लेन बना दिया, आप ऐसा सोच सकते हो, लाइन तो 2D में ठीक है, बट 3D में तो एक प्लेन ही होगा। हाँ सर, अगर कभी ऐसा हुआ कि मतलब पॉइंट्स ऐसे दे दिए जो लाइन के पैरेलल है, तो वो तब कैसे बताएंगे? पॉइंट्स लाइन के पैरेलल, हाँ, और फिर बोला कि कौन सा रेशियो में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मतलब वैसे नहीं डायरेक्टली पॉइंट्स देख कैसे के बता पैरेलल हो सकते सकते हैं, पॉइंट पैरेलल कैसे हो सकता है? सर मतलब पॉइंट्स नहीं, पॉइंट से जो लाइन बनेगी वो। तो वो कट ही नहीं करेगी ना। हाँ सर, तो ऐसे देख के बता सकते हैं कि ये कट करेगी इनके नहीं? सब बता सकते हैं, अभी तो हम सिर्फ पॉइंट देख रहे हैं। जब आप बोल रहे हो दो पैरेलल लाइंस है, तो वो लाइंस में आ जाएगा, तो उसको हम लाइंस में पढ़ेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। ठीक है ना, बहुत आसानी से बता सकते हैं, बहुत सिंपल है सब। ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लो, ये सारा हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके अच्छा, इवन ये डेरिवेशंस का स्क्रीनशॉट भी आप ले लो इफ यू वांट टू डिराइव, आपने किया हो घर पे। सर कौन सा? रुको, डेरिवेशन से पहले मैं ये भी बता दूं आपको। देखो सेंटर वो सब। ये जो एक्स सेंटर वाला था, देखो ठीक है ना, इसको भी बहुत ध्यान से समझो आप। अब देखो ये 3 सर्कल बाहर है, एक सर्कल अंदर है, दीज 3 आर एक्स सेंटर्स एंड दैट इज एन इन सेंटर। तो इनकी खासियत क्या होती है सेंटर्स की, देखो इन सेंटर और इन सेंटर की, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इन सेंटर एंड एक्स सेंटर, खासियत क्या होती है, ये पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं जो लाइंस से इक्विडिस्टेंट है। किससे इक्विडिस्टेंट है, लाइंस से, 3 लाइंस है। ठीक है, तीनों लाइन से इक्विडिस्टेंट है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट स्पेस में है, I1 I2 I3 एंड I, which are equidistant from 3 non concurrent intersecting lines। तो कौन सी लाइन? ये 3 लाइन ना बेटा, देखो ये एक, रुको अलग कलर से मैं लिखता हूँ, येलो से दिखेगा। देखो एक लाइन ये है, एक लाइन सर ये ये है। एक बार फिर से बोल देना सर, मेरे में आपकी आवाज बहुत कट रही थी। बेटा 3 लाइन है हमारे पास, 3 लाइन है, तो इन 3 लाइन से स्पेस में 4 पॉइंट ऐसे होंगे जो इक्विडिस्टेंट होंगे। कौन से? एक तो इन सेंटर होगा, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, और फिर एक ये होगा, नेक्स्ट सेंटर, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। ओके, सेम इधर वाला पॉइंट और सेम इधर वाला पॉइंट। हाँ, ये जो आपने वो वहाँ पे भी बोला था, ये लिखा हुआ है आपने, है ना? अच्छा लास्ट क्लास में भी बोला था। हाँ, अब एक और चीज देखो आप, ये तो हमें पता है, अब एक और चीज देखो, दिखाऊं मैं इसको भी, देखो एक बार। अब यही डायग्राम में थोड़ा ध्यान से समझना आप, ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझना। या मैं काम करता हूँ उसी डायग्राम में बताता हूँ, वो डायग्राम थोड़ा सा खाली है, ठीक है ना। अब इसमें देखो, क्या मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ
कि मेरा लेट्स से ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल c/2 होगा, ये वाला एंगल c/2 होगा, एंगल बाइसेक्टर है इसलिए, है ना। पर ये वाला एंगल हाँ। कितना होगा, ये वाला 90 माइनस c/2 होगा, और ये भी 90 माइनस c/2 होगा। यस। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ, ये नेट एंगल कितना होगा, ये वाला जो एंगल है ये 90। तो अगर आप ऑब्जर्व करो ये भी 90 होगा और Circum ये भी center। 90 होगा। नहीं, नहीं तो ऑब्जर्व करो क्या Ortho होगा पता है, center। ये एक ट्राइंगल बना I1 I2 I3 को ज्वाइन करके, तो जो इन सेंटर है वो इसका ऑर्थो सेंटर हो गया। ठीक है ना, हाँ हाँ अच्छा। ठीक है, तो इसको भी देख लो, लिख लो। ठीक है, से वहां पे पूरा नोट कर लो। बनाने में ही समझ नहीं नहीं आया। मत बनाओ मत, लिख लो, नोट की तरह लिख लो। ठीक है ना। सर ये फिर से बताओ सर, फिर से डिस्कनेक्ट हो गया था। देखो बेटा, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, इफ आई लुक एट द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय I1 I2 एंड I3, I1 I2 I3 को बना ज्वाइन करके ट्राइंगल बन रहा है। अब हो क्या रहा है इस ट्राइंगल में, अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये वाला जो एंगल है, ये देखो, ये एंगल बाइसेक्टर था, तो ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल था। ठीक है, आई थिंक दिख रहा है स्क्रीन पे, ये c/2 ये c/2, सर ठीक है नहीं ना, आया। नहीं आ रहा है। अब देखो दिख रहा है, ये बाइसेक्टर है। सर मतलब सर अभी पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है सर, पर आप सर बता दो कौन सा, आप मतलब इधर ओरली बता दो सर तो समझ लूंगा। देखो AC/I3 और AC/I3 और BC/I3, ये दोनों जो है एक्चुअली, ये तो एंगल बाइसेक्टर था, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंगल C का, तो ये c/2 c/2 हो गया। हाँ अब एक्सटर्नल एंगल देखो, AC का एक्सटर्नल एंगल कौन सा है, बाहर की साइड, तो वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, जो I2 पे जाके मिल रहा है। तो ये वाला एंगल जो था ये 90 अच्छा, माइनस हाँ। c/2 हो जाएगा, ये भी 90 माइनस c/2 हो जाएगा। तो अगर हम नेट एंगल देखे हैं तो ये वाला नेट एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा। कौन सा वाला, I3C और I2, I3C और I2 पूरा मिला के 90 बनेगा। I3 हाँ I3C I2 यस। तो I3C I1A और I2B ये सारे के सारे क्या है, ऑल्टीट्यूड्स है, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन I ही है, जो कि ऑर्थो सेंटर बन जाएगा कौन से ट्राइंगल के लिए, अच्छा सर, मतलब जो एक सेंटर आए थे उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसका इन सेंटर, उसका ऑर्थो सेंटर होगा। हाँ, एक्स सेंटर से बनने वाले ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर गिवन ट्राइंगल का इन सेंटर होगा। ठीक है ना, इन सेंटर होगा। ज्यादा कंफ्यूज मत हो, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है ना, इसको नोट कर लें आपको। ठीक, टंग ट्विस्टर बन गया था ना। यस। ओके, ठीक है ना, तो ये बेसिक बेसिक चीजें हमें मालूम है। चलो उसके बाद ये जो डेरिवेशन कुछ अगर बच्चों को करना है, ठीक है ना, तो स्टेप्स ऑफ डेरिवेशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से बैठ के आप देखते रहना। ये मैंने क्लास में जो डिस्कस किया था आपके साथ। ठीक है, यस कि हमें अगर सर्कम सेंटर को डिराइव करना है, इफ यू वांट यू कैन डिराइव एट होम सर्कम सेंटर। एक, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है ना, सेक्शन फॉर्मूला लगा के डिराइव कर सकते हो आप बहुत आसानी से। ओके, हाँ सर इसके पहले वाला बताओ ना, 1 to 4 वाले का। ले लो बेटा फटाफट। यस सर। ठीक है ना, फिर हमने एक डेरिवेशन करना था इसका ऑर्थो सेंटर का। ठीक है ना, फिर ऑर्थो सेंटर का डेरिवेशन भी ऐसे ही कर सकते हो आप। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। ठीक है, ये आपको अगर जनरल नॉलेज के लिए करना है तो करना है, बाकी सर वो एक बार वो सर्कल वाला करो ना, वो मतलब वो ट्रायंगल वाला, दो थे ना उसमें से पहला वाला करो। देखो ये वाला, नहीं इसके पहले वाला, ये वाला, हाँ। तो ये तो फॉर्मूला है, वो डेरिवेशन सर इसका। डेरिवेशन देखो ऑर्थो सेंटर का इधर से शुरू हो रहा है, पहला ये पेज है। सर्कम सेंटर का बताता हूँ, सर्कम सेंटर वाला चाहिए। हाँ सर्कम सेंटर वाला।
पहले ये ले लो, फिर वो भी बताता हूँ। पहले ले लिया आपने, हाँ सर ये ले ली। ये भी ले लो। ये भी ले लो, ठीक है ना। यस सर। और सरकम सेंटर वाला जो डेरिवेशन था वो ये भी है। देखो ये कुछ पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए हैं आपके पास नोट्स में लिखा हुआ है सब। ये था ठीक है। यस। ओके तो ये सारा डिस्कशन हमने पॉइंट कर लिया है। अच्छा, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सरकम सेंटर और वो फाइंड आउट करना भी हमने किया है, ठीक है ना। हाँ सर। एक बार 76 करो। 70 ठीक है ना। और ये वाला जो सर एक ऊपर, हाँ हाँ ठीक है, और वो सेंटर वाला, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब आज की क्लास में हम नई चीज तो अभी पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है ना। ये तो पुराना ही सब हिसाब किताब कर रहे थे। अब आ जाओ, चले। यस। देखो लेट्स कम टू दिस। एरिया ऑफ ट्रायंगल भी हम आगे लिख के आ चुके हैं। ये लिख लिया ना आपने, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला भी, पॉलीगन और हाँ सर ये सब तो लिख दिया। ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख लो आप। ये किया था क्या क्लास में, एरिया ऑफ पेंटागन वाला? नहीं तो क्वेश्चन नहीं नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये होमवर्क में बना। यस। सर एक ही मिनट लिखिए तो। लिख लो। हाँ सर, एक सेकंड फटाफट लिख। यस ओके अब देखो, अब वो काम की चीज है, ठीक है ना। अब एक इम्पोर्टेंट चीज आने वाली है जिसको हम अगर फॉर्मूला को याद रखेंगे तो काम बहुत बच जाएगा, आपके स्टेप्स बहुत सारे सेव हो जाएंगे। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें निकालना है जिसकी लाइन हमें दी हुई है। क्या दी हुई है? लाइन की क्वेश्चन। जैसे a1x प्लस b1y c1 दिया है, a2x b2y c2 दिया है, a3x b3y c3 दिया है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप क्या करोगे पता है? लाइन 1 लाइन 2 को सॉल्व करोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे। नेक्स्ट फिर लाइन इसको सॉल्व करोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे। फिर इसको सॉल्व करोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे, और फिर वो पॉइंट फॉर्मूला लगा दोगे, है ना। अब वो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे? अरे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हाँ सॉल्व लीनियर, करके, हाँ ये तो ए बी कांस्टेंट है। हाँ है ना। ये 3 लाइन की इक्वेशन दी है। जैसे अगर आपको क्वेश्चन बताऊं तो क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, मान लो, ठीक है ना। ये लाइन है, इसका एरिया निकालना है। तो क्या करोगे आप? इसको सॉल्व करोगे, पॉइंट निकलेगा। इसको सॉल्व करोगे, पॉइंट निकलेगा। फिर इन दोनों को सॉल्व करोगे, पॉइंट निकलेगा। एग्री? और फिर एरिया निकालोगे। सर पर बेटर वही है सर, अभी लास्ट तक क्या पता वो याद रहे ना रहे। हाँ ठीक है ना, ये जनरल मेथड है। अब ये वाली मेथड बहुत छोटी है तो याद रह ही जाएगी। देखो पहले तो फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, डेल्टा स्क्वायर बाई 2 डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, ठीक है। वहां पे डेल्टा क्या है? डेल्टा एक डिटर्मिनेंट बना हुआ है जो इनके कोएफिशिएंट से बनाया गया है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। अच्छा। और डेल्टा 1 क्या है? a1 b1 a2 b2 से बनाया हुआ है। डेल्टा 2 क्या है? a2 b2 a3 b3 से। और डेल्टा 3 क्या है? a3 b3 a1 b1 से। ओके ये डिटरमिनेंट 2 क्रॉस 2 है। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैटर नहीं करता, वैल्यू है ना बेटा। ये कुछ ये वैल्यू होगी, क्या होगी वैल्यू? a1 b2 माइनस a2 b1। ये क्या होगा? a2 b3 माइनस नहीं a3 सर, b2। लिखने का ऑर्डर डेल्टा 1 डेल्टा 2 में लिखने कोई का फर्क ऑर्डर नहीं मैटर पड़ता, नहीं सीधा करेगा। साइन ही लेना है हमें तो। अरे यू आर ओनली वरीड अबाउट द साइन। साइन लोगे यहाँ से तो मान लो -5 आया तो एरिया तो हमें मालूम है पॉजिटिव ही होता है, मॉड। ठीक है ना। सर वो ऊपर 3 वाला आपने बता दिया कैसे सॉल्व करना है? वो 3 वाला 3 क्रॉस 3 आता है आपको? कैसे सॉल्व करते हैं? हाँ आता है सर, पर वो लंबा जाएगा सर। बेटर 2 तो क्रॉस 2 पहले लेके वाली और मेथड फिर है। एक को कांस्टेंट। डेल्टा कैसे करते हैं? देखो क्या करो आप, साइन होती है इनकी प्लस माइनस और प्लस। a1 लिया आपने तो इसकी रो कॉलम हटा दिया, ये डिटरमिनेंट सॉल्व कर दिया। फिर माइनस b1 और बाकी सॉल्व कर लिया, ये और ये। वो फिर क्रॉस प्लस, प्रोडक्ट जैसा ही है ना? हाँ ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट जैसा ही है। प्लस यहाँ पे आ जाएगा c1 और फिर c1 निकालने के लिए इसकी रो और कॉलम हटा दिया और इनको सॉल्व किया।
है? इनको मतलब ए टू ए मतलब 2 और 3 वाले सॉल्व करना है ना। जो एलिमेंट लेते हो उसकी रो कॉलम हटा के बाकी डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। ठीक है, ये अभी थोड़ा सा आपको ऐसे लग सकता है अटपटा, लेकिन जब हम डिटरमिनेंट मैट्रिक्स पढ़ेंगे तब तो उसके बाद ये तो बहुत इजी लगेगा आपको। ठीक है, इसीलिए अभी ये क्वेश्चन एज सच में नहीं दे रहा हूँ करने के लिए, हम इसको बाद में कर सकते हैं। आप लिख के रख लो अपनी किताब में, तो जब आप रिवीजन करोगे इसका, मान लो 12th में आपने रिवीजन कर लिया, तब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? ये क्वेश्चन लिख के रख लो अपनी किताब में, अभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सर एक मिनट वो लिखने दो। area of triangle is delta square by 2 delta 1 delta 2 delta 3 A1 सर ये डिराइव करेंगे 12th में। डिराइव बहुत इजीली कर सकते हैं, लेकिन वही मैं बात वही है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, टाइम बर्बाद करके कोई मतलब नहीं। जैसे ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, ये सारा डिराइव कर ही सकते हैं, लेकिन एज सच कोई इसका यूजेज नहीं है। काम आएगा तो डिराइव करेंगे ना, काम नहीं है। ठीक है ना? तो एज सच फॉर्मूला याद रख लिया। ओके ओके, चलो अब सेल्फ प्रैक्टिस के लिए थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, प्रॉब्ली इनको आप सॉल्व करना घर पे। ये क्वेश्चन लिखो, वो लाइन वाला एक बार करना, वो 7x - 2y वाला। ये वाला हाँ सर वो भी ले लेते हैं। ले लो। हाँ सर ले लिया। ठीक है ना? अभी काम बिल्कुल नहीं है हमारे पास, तो प्रैक्टिस कर सकते हो इन सारे क्वेश्चंस के। यस बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये लिखा। अब ये लिखो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, बड़ा बड़े क्वेश्चन है। ट्राइंगल है जिसकी वर्टाइसेस दी हुई है डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, 3 ट्राइंगल्स है। आपको शो करना है कोई भी अल्फा की वैल्यू नहीं है जिसके लिए डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 जीपी में हो। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व करना अच्छे से इसको। सर अब मॉड्यूल हो जाएगा पूरा, फिर कुछ और पढ़ाना बाकी है? पढ़ाना बाकी है अभी तो। मेन आज हमने कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन, हमें वो पढ़ना था, क्या बोलते हैं उसको, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। अच्छा ठीक है ना? ये लिख लिया। यस। नेक्स्ट इसको देख लो, ये क्वेश्चन, ये भी हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ये प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना? कोलिनियरिटी कंडीशन। कोलिनियरिटी का मतलब क्या है? एरिया जीरो होगा। एरिया जीरो, हाँ ये करते थे 10th में ना, एरिया जीरो। हाँ। ये क्वेश्चन सर आज सुबह ही किया। एक सेकंड, प्रीत तेरा माइक बहुत पास है नाक के। ठीक है ना? ये लिख लो होमवर्क में। यस, लिख लिया। यस सर। डन। यस। ओके नेक्स्ट, आ जाओ। अब यहाँ से शुरू करते हैं। देखो, लोकस एंड इट्स इक्वेशंस। ठीक है ना? लोकस एंड इट्स इक्वेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लोकस? लोकस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, गिवन कंडीशन को। जैसे सर्कल भी एक लोकस है। वो लोकस क्या, कौन सा लोकस है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स सच दैट its distance from a fixed point is constant. Fixed point is called as center of the circle. Fixed distance is called as constant, is called as the radius of the circle, है ना? रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल क्या है? एक लोकस है जिसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से सेम है। ठीक है ना? और वो कांस्टेंट वैल्यू है। ओके, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स such that its distance from the point 0 0 is twice its distance from y axis.
अच्छा, इसके बाद आपका कोई क्लास है क्या? नो नहीं सर सर। अरे फिर तो मजा आ जाएगा। आप लोग 12th में बैठ जाओ मेरे साथ ही, ठीक है ना? सर y इक्वल्स टू √3x। y इज इक्वल टू √3x। हाँ सर। काइंड ऑफ करेक्ट है, लेकिन दो चीज आएगी इसमें। देखो आपने क्या किया, पहले तो आपने बोला इसका डिस्टेंस जो होगा वो ओरिजिन से, और इसका डिस्टेंस y एक्सिस से। y एक्सिस से। तो y एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा? पॉइंट मान लेते हैं x, y। क्या मान लेते हैं? x, y। तो इसका डिस्टेंस y एक्सिस से कितना होगा? x होगा। x। हाँ और ये डिस्टेंस कितना होगा? √(x² + y²। अब वो ये बोलना x चाह रहा है इक्वल टू x² + डिस्टेंस y²। फ्रॉम पॉइंट इज ट्वाइस, तो √(x² + y² इज ट्वाइस x। स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड। 2x। यस। ये तो y² इक्वल टू 3x² आ जाएगा। तो यहाँ से बस। आपके पास दो चीज आ जाएगी, y इज इक्वल टू ±√3x। तो ऐसे 4 नहीं आएंगे चारों एक्सिस में अलग अलग? 4 मतलब 2 ही आएगा ना बेटा, 2 मतलब 4 कवर हो गया। एक ये हो गया, एक ये हो गया। अच्छा हाँ लाइन से, ठीक है। सर यस बेटा। सर वो है √(x² + y² = 2x, वो समझ में नहीं आया। ये क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अरे हाँ इट इज हाँ दिया हुआ ट्वाइस ऑफ है। डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। मोहम्मद ने बिल्कुल ठीक बताया था। मोहम्मद ने बताया y इक्वल टू +√3x, लेकिन मोहम्मद -√3x भी होगा, ठीक है ना? हाँ सर। ओके। एक और क्वेश्चन दूं क्या? लिखो। यस। Let's write this question. Find the locus of a point P moving such that 2PA is 3PB, where A is this and B is this. यहाँ पे P मूविंग क्यों लिखा होता है? P बदल रहा है ना? बदल कैसे रहा है मतलब? मान लो P सर्कल पे होता, ठीक है ना? सर्कल पे मूव करता, यहाँ से P की दूरी, 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 यहाँ से, यहाँ से, है ना? वैसे ही कोई कर्व होगा, कभी ऐसा कर्व होता है, कभी ऐसा कर्व होता है। अलग अलग कर्व होते हैं, अलग अलग कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले। जैसे अगर डिस्टेंस का रेशियो दिया हुआ है आपको, कितना दिया है? लास्ट क्वेश्चन में अगर आपने ऑब्जर्व किया, क्या लिखा था? डिस्टेंस का रेशियो दिया ना 2:1। तो 2:1 रेशियो में डिवाइड करने वाली लाइन क्या हो जाएगी? 2:1 में क्या हो जाएगा? रेशियो में डिवाइड करने वाली चीज क्या हो जाएगी? एक लाइन हो जाएगी, है ना? हाँ इसीलिए हमको लाइन मिली थी। ठीक है। यस। और देखो कुछ ऐसा था, ये वाली डिस्टेंस 2 है, ठीक है ना? बहुत ध्यान समझे, ऐसा बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है। ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस 1 है, तो ये एंगल कितना होगा? 30 होगा। 30। ये एंगल 30 होगा। तो ऐसी स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन है जो 60 डिग्री एंगल बना रही है, हाँ तो किधर आ जाएगी लाइन? सेम तो y² इक्वल टू 3x² आया। √3x और हाँ ये भी वो सही है दोनों, वो किसकी मतलब वो किसी का होता है y² इक्वल टू 3x², ऐसे ही मतलब। हाँ ये क्या है? y² इक्वल टू 3x², ये क्या है? पेयर ऑफ दो स्ट्रेट लाइन। क्या लाइंस। है? अच्छा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो पासिंग थ्रू ओरिजिन इसीलिए कि C0 मतलब कांस्टेंट वैल्यू 0 है, हाँ इसलिए बोला। C0 यस। x y का टर्म नहीं है,
एक्स वाई अच्छा, का टर्म XY नहीं का है, term है। एक्स का टर्म नहीं है, वाई का टर्म नहीं है। एक्स वाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स वाई होता तो भी चल जाता, लेकिन एक्स का टर्म नहीं है, वाई का टर्म नहीं है, अच्छा वो, हाँ ठीक है। कांस्टेंट भी नहीं है, वो बात भी है, लेकिन वाई भी नहीं है, एक्स भी नहीं है। ठीक है ना? ओके नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया। हाँ सर हो गया, बहुत बड़ा है। सॉल्विंग तो ही है पैर ऑफ खाली। स्ट्रेट लाइंस ही है ये भी। बस हाँ, ऐसा एक्स question स्क्वायर है। वाई स्क्वायर में आ रहा है। देखो, ये सर्कल की भी हो सकती है इक्वेशन। नहीं सर्कल तो इक्वी डिस्टेंट होगा ना, रेशियो 3:2 है, पी ए बाई पी बी। तब पर वो पी पॉइंट हमें पता नहीं ना। अरे कोई भी पॉइंट होगा, अगर उसका 2 पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल होगा तो वो सर्कल के ऊपर होगा ना। तो मतलब सर्कल जैसे ये 2 पॉइंट आपके पास, हम्म, ये ए है और ये बी है, हाँ ठीक है। अब ए और बी के बीच में अगर ये डिस्टेंस इक्वल है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा। हम्म ठीक है, यही लाइन आ जाएगी बिल्कुल। लेकिन अब ये डिस्टेंस का कुछ रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो बताएगा कि कर्व कौन सा होगा। सर्कल नहीं हो सकता। सब क्यों? सर्कल कैसे होगा? सर्कल की बना एक नहीं पॉइंट से दूरी पाएंगे। इक्वल होती है। सर्कल हाँ की हाँ खासियत है कि वो एक पॉइंट से दूरी इक्वल होती है। हम्म ठीक है, यस। सर ये तो मतलब बहुत बड़ा है सर इसका लोकस तो। क्या रहा है? 5x² प्लस 5 5y टाइम्स माइनस हाँ, हाँ वही 5y 72x स्क्वायर हम्म, हाँ माइनस 36y प्लस 63 इक्वल टू 0। मेरे को ये नहीं आया। हाँ? ऐसा आना 7 चाहिए। नहीं, माइनस माइनस 72x 72x माइनस 8x 54y प्लस 225। यस, ठीक है अच्छा ना? हाँ, मतलब प्लस मैंने एक 225। माइनस में ही गलती की है कहीं पे। चेक कर लो। वो 4 का x माइनस 4 का होल स्क्वायर की जगह x स्क्वायर लिख दिया तूने। ठीक है, सच, इससे कंक्लूजन क्या मिला कि ये क्या है? बाद में मिलेगा, अभी सिर्फ तुम लोकस निकालो, कंक्लूजन सब बाद में सीखेंगे, कर्व्स को जानेंगे जब। देख के कैसे पता चलेगा तुम्हें कौन सा कर्व है? तुम भगवान थोड़ी हो, आप पुलिस भगवान है। ठीक है, सब धीरे धीरे क्योंकि सीखेंगे। ये टेंशन इक्वेशन मत लो। सर्कल जैसी लग रही थी इसीलिए। नहीं, सर्कल जैसी लग रही है। अब इक्वेशन ऐसी लगती थी। चलो ठीक है ना, चले ठीक है। चलो एक ब्रेक ले लो छोटा सा, 2-3 मिनट बाद फिर ज्वाइन करना, ठीक है ना, 12th वालों की क्लास में। तो क्यों, क्या पढ़ा रहे उनको? ठीक है, तो और भी कोई, सर उनको भी स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग भी आ जाओ। तुम लोगों को भी लोकस करवा देता हूँ। सर हाँ, वो तुम लोग के बहाने